मैं जानता हूं तुम्हारे साथ और दूसरे बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ है, पर इस तरह आस छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा। बाबूजी, गरीबों की पूंजी ये आस विश्वास ही तो होती है, पर ये जो कुछ भी हुआ उसे हम क्या आस लगाएं? किस तरह अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हम बर्बाद नहीं हुए? लक्ष्मी, इस संसार में हर आदमी हालात के आगे मजबूर है, और फिर हालात के आगे किसका जोर चल सका? चंद्रा बिल्डर चोर है, चोर है। चंद्रा बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खामोश! किसी शरीफ आदमी के घर के बाहर आकर उसका नाम लेकर ऐसे बेहूदे नारे लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जो लोगों का लाखों रुपया डकार कर अंदर आराम से बैठा हुआ है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं भाई। चंद्रा साहब, एक बात बताइए, जिस नागपाल से आपने जमीन खरीदी थी, जब आप उससे मिले थे उसने आपको कुछ नहीं बताया? अमर साहब, नागपाल तो मिला नहीं था, उसका एक खास आदमी मिला था, अजमेरा। उसने आपसे क्या कहा? हराम के पिल्ले, तुम्हें सब मालूम है मगर बताना नहीं चाहते। छोड़ दो इन्हें। जनाब के घर में आकर जनाब के आदमी पर हाथ उठाकर क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? अजमेरा, खबरदार। नहीं कार्तिक, नहीं। नहीं अमर साहब, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बेवकूफ हो, जानते नहीं जनाब यहां पर नहीं है, और मैं उनकी गैर मौजूदगी में अपने हाथ इनके खून से नहीं रंगना चाहता। अमर साहब, ये तीनों जिंदगी भर मेरे पीछे पड़े रहे, और अब उस कमीने नागपाल के साथ मिलकर इन लोगों ने चंद्रा साहब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। I'll have to do something for this rascals. कार्तिक, तुम्हारे केस में तो इन तीनों को सजा हो ही जाएगी, लेकिन चंद्रा साहब का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। असली मुजरिम ना क्यों ना हम चंद्रा साहब से कहकर इन तीनों कमीनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दें। क्या कंप्लेन करेंगे? यही कि ये तीनों चंद्रा कॉम्प्लेक्स के सोल एजेंट्स थे और इन्हीं की मिलीभगत से सब हुआ है। इस तरह का कोई भी मामला इन तीनों पर नहीं बनता है, क्योंकि चंद्रा साहब ने खुद इन तीनों को वहां का सोल ऑथराइज एजेंट मुकर्रर किया था, और उन्हीं के कहने पर इन लोगों ने वहां फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की थी। लेकिन ये तीनों थे तो नागपाल के आदमी जिसने चंद्रा साहब को किसी और की जमीन बेच डाली। लेकिन असली मुजरिम नागपाल है, हमें सिर्फ नागपाल का पता करना है। तो फिर क्या किया जाए? कार्तिक, क्यों ना हम शक के बिना पर पुलिस में कंप्लेन कर दें। हो सकता है कि पुलिस के डर और उसकी मार की वजह से ये लोग सच सच बता दें और हमें नागपाल का क्लू मिल जाए और हम नागपाल तक पहुंच जाएं। राइट। जोशी साहब। आइए आइए चौधरी साहब, बड़ी देर कर दी आने में। हाँ? आओ आओ चौधरी साहब, कैसे हो? मजे में। अगर 2 मिनट तुम लेट आते तो मैं घर से चल देता। इतने वक्त के बाद मिले हो, लेकिन तुम्हारा बेसब्रापन अभी तक नहीं गया। अरे भैया, अब तो थोड़ा सब्र रखना सीखो। अरे कैसे सब्र रखना सीखूं भैया? मैंने कल रात को ही टेलीफोन पे तुमको बताया था कि भैया मेरी नासिक से बम्बई ट्रांसफर हो गई है, और आज ही मुझे पुलिस स्टेशन पे जाके चार्ज लेना है। अच्छा? हाँ, और जानते हो मेरी पोस्टिंग भी तुम्हारे इलाके में ही हुई है। That's a good news, अच्छा, इनसे मिलो। यह है कार्तिक चौधरी। हेलो। हेलो। इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जितने मेरे और तुम्हारे पुराने संबंध हैं, उतने ही हमारे ताल्लुकात पुराने हैं। वेरी गुड। ये सब खड़े खड़े ही बोलोगे? अरे बैठो भी। हाँ, बैठो बैठो, आओ कार्तिक आओ। हाँ तो चौधरी, ऐसे कौन सी खास बात थी जो तुम फोन पर नहीं पर्सनली डिस्कस करना चाहते थे? दरअसल मैं तुमसे एक पेशेवर मुजरिम के बारे में बात करने आया हूँ। क्यों भाई, मुजरिमों से तुम्हारा वास्ता कब से पड़ने लगा? जोशी, किससे कब किसका वास्ता पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। इन्हीं की तरह मेरे एक और फैमिली फ्रेंड हैं, दिनेश चंद्रा। चंद्रा कंस्ट्रक्शंस के नाम से उनकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बंबई में है। दरअसल नागपाल उस जमीन का मालिक है ही नहीं, वो जमीन है पठानिया नाम के एक आदमी की। मक्खनलाल के खिलाफ
शक के बिना पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं। देखो भैया अमर, शक के बिना पर उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई अपराधी नहीं बनता। अरे भैया, उन्होंने तो वही किया जिसके लिए उनको रखा गया था। तो क्या ये लोग साफ साफ बच जाएंगे? देखो कार्तिक साहब, जब तक कोई ठोस वजह ना हो तब तक पुलिस उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। आप सबकी बातें सुन के मुझे लगता है कि असली अपराधी तो नागपाल है। हाँ, हम उसके विरुद्ध में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जोशी, नागपाल तो फरार है। देखो चौधरी साहब, अगर नागपाल मर खप गया है तो अलग बात है, लेकिन वो जिंदा है तो पुलिस उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी। और बात रही उन तीनों की, क्या नाम बताया? रशीद, नौबत और मक्खन। उन तीनों से भी मैं पूछताछ करूंगा, और पूछताछ के दौरान अगर मुझे नागपाल का थोड़ा सा भी सुराग मिल गया तो आप समझ लीजिए कि पुलिस नागपाल के साथ साथ उन तीनों को भी यकीनन पकड़ लेगी। आई बात समझ में? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू जोशी जी। बाय। कार्तिक, अमर और पुलिस के आने से कुछ कुछ फिक्र तो मुझे भी होने लगी है। पर हम तो दो पार्टनर के बीच में फंस के रह गए ना मेरा भाई। साहब जी, आज तो आपने किसी तरह पुलिस वालों को समझा बुझा के रफा दफा कर दिया, पर आगे का क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जनाब की गैर मौजूदगी में हम सब का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर आज मेरा भाई, अब हम जावेंगे कहाँ? घबराओ नहीं, तुम सबकी जिम्मेदारी जनाब मुझ पर छोड़कर गए हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना खूब जानता हूँ। जब तक ये खतरा टल न जाए, हम सब जनाब के डोंगरी वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। पर साहब जी, बादशाह, उसको इसकी खबर कैसे होगी? रशीद बादशाह हमारे कांटेक्ट में है, वो खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगा। तुम लोग जाने की तैयारी करो, तब तक मैं बचे हुए कुछ काम निपटा के आता हूं। टेल मी सर, आज आपने मुझे कैसे याद किया? जनाब ने इटली से इंस्ट्रक्शन भिजवाई थी, इसलिए। कहिए सर। विदेशी एजेंट के कहने पर हमने कुछ लड़कियां विदेश सर्विस के लिए भिजवाई थी, और वो लड़कियां वहां काम धंधे पर भी लग गईं, लेकिन उस एजेंट ने हमें हमारा कमीशन नहीं भिजवाया। सर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कल तुम्हें पहली फ्लाइट से विदेश जाना है, जहां वो एजेंट रहता है सर, और वहां से पेमेंट लेकर जनाब से मिलते हुए वापस यहां आना है। सर, उस एजेंट और जनाब का एड्रेस क्या है? वो तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। सर, यू नो मिस्टर मैथ्यू, दीवारों के भी कान होते हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, पिछली बार जिसकी मदद से हमने ब्राउन शुगर का कंसाइनमेंट भेजा था, वो 2-3 बार बैलेंस पेमेंट के लिए डिमांड कर चुका है। हाँ, तुम विदेश से वापस आ जाओ, उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। और हाँ, आज के बाद हम यहाँ नहीं, डोंगरी वाले फ्लैट में मिलेंगे। ओके? ओके सर। अब तुम विदेश जाने की तैयारी करो। राइट सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। गुड इवनिंग अजमेरा साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर आहूजा, कैसे हो तुम? बस नकली दवाइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब तो उसकी खपत के लिए नागपाल साहब इंटरनेशनल मार्केट में। मिस्टर आहूजा, प्रोडक्शन वहीं रोक दो। मगर आपके लिए जनाब की मेरे पास यही इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो माल तैयार हो चुका है उसका क्या होगा? उसे वहीं रहने दीजिए। ये तो शह देकर मात देने वाली बात हुई अजमेरा साहब। मैं तो इस पर लाखों रुपया खर्च कर चुका हूं। रिलैक्स मिस्टर आहूजा, रिलैक्स। आई एम सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। दिनेश, दिनेश, दवा ले लो। उफ, दिन रात ये दवा दवा दवा, मैं तो इससे तंग आ चुका हूं। दवा नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? कौन का मकत अच्छा होना चाहता है? अरे ऐसे जीने से तो
ये तुम क्या कह रहे हो दिनेश? हाँ आशा, लोगों के कर्ज में डूबी हुई लाचार, बीमार, जलील जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। दिनेश, मुझे अच्छी तरह याद है आशा, जब मैं नागपाल से जमीन का सौदा कर रहा था तो तुम्ही ने मुझसे कहा था, देखो देखो कहीं ज्यादा फायदे के लालच में नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में मैं इतना गरीब हो गया हूं कि। दिनेश, अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो तुम नेहा और मुझे दोनों को बीमार कर डालोगे। ये घर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज दिनेश, अपने आप पे काबू रखो, अपने आप को संभालो। दवा ले लो। मैं देखती हूँ। आइए बैठिए। फरमाइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? जब से चंद्रा साहब की टाउनशिप की स्कीम फेल हुई है तब से मेरा हार्ट फेल होते होते बचा है। 2.5 करोड़ रुपए देने चंद्रा साहब ने मेरे, और 90 लाख तो मेरे हैं। मैडम, हमें मिलना है। देखिए, फिलहाल तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। चंद्रा साहब ने बिस्तर पकड़ लिया तो हमारा कर्जा कौन अदा करेगा? आपका एक एक पैसा चुका देंगे। आप जरा सब्र तो कीजिए। सब्र तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन उनके नैया पार होते नजर आए तो ना। अगर उनका बेड़ा पार ना हुआ तो हम तो परिवार के साथ डूब जाएंगे। उस जमीन का असली लफड़ा क्या है ये तो चंद्रा साहब ही जाने। हाँ, उनकी नैया पार हो सकती है यदि वो उस पठानिया से समझौता कर लें तो। समझौता? हाँ, इस तबाही से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, समझौता। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। समझौता? मोहनलाल पठानिया गलत बंदे दे नाल समझौता कभी नहीं कर सकता। वो दिनेश चंद्र समझता क्या अपने आप को? अगली पेशी में कचहरी उसको जमीन से बेदखल कर देगी, खेल खत्म। कोर्ट कचहरी से आज तक किसका भला हुआ पठानिया साहब? केस हारने वाला भी रोता है और जीतने वाला भी रोता है। अमर बाबू, रोने वाले दिन तां असी जम्मे ही नहीं। असी तां केस हंसते हंसते जीतांगे। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे साहब। वो जमीन भी आपकी हो जाएगी, लेकिन तब जब उस जमीन पर बसी चंद्रा टाउनशिप पर सरकारी बुलडोजर चल जाएगा। चल जाए बुलडोजर, 100 बार चल जाए, साड़ी से की फर्क पैदा बाबूजी। हाँ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रा साहब के करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। मिल जाए मिट्टी से, चाहे सिर से मिट्टी पड़े। ओजियो ने कम ही ऐसा किया है। पठानिया साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी वो जमीन किसी नागपाल ने उन्हें अपने नाम से बेची है। वो तो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। आपको उन पर तरस आना चाहिए। अच्छा जी, वो मेरी जमीन से नाजायज कब्जा करे और मैं तरस करूं? बाबूजी, आप जितनी मर्जी वकालत कर लो, मैं जमीन छोड़ूंगा नहीं। आपको जमीन छोड़ने को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करने आया था कि कोर्ट का फैसला होने से पहले आप ठंडे दिमाग से खुद ही कोई फैसला कर ले। दिमाग ठंडा की करा मैं, तुसी कहना की चाहते हो? देखिए पठानी साहब, चंद्रा साहब ने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके वो टाउनशिप बनाई है। सैकड़ों हजारों लोगों से पैसा लेकर वो फ्लैट्स बेचे भी हैं। जल्दी उसका पोजीशन भी उनको देने वाले थे। दे दो पोजीशन, बाप दा माल है। हाँ, इससे पहले तो आप स्टे ऑर्डर ले आए हैं। क्यों ना लेवा स्टे ऑर्डर? जमीन जो मेरी है। मैं मानता हूँ कि वो जमीन आपकी है, लेकिन उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन तो चंद्रा साहब ने की है। इस लिहाज से उस जमीन पर आप दोनों की इन्वेस्टमेंट करीब करीब एक से हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोर्ट से केस वापस लेकर आपसे समझौता करके चंद्रा साहब के पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? पार्टनर? जी हाँ, आप उस जमीन पर कुछ ना कुछ तो करते ही। हाँ जी, मैं भी उसे एहो जी कॉलोनी बनाता। तो यूं समझ लीजिए कि ये काम चंद्रा साहब ने कर दिया है। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सौदा घाटे का सौदा नहीं होगा।
आटे भाते का नहीं है। मोहनलाल पठानिया जिंदगी में पैसे के लालच में आके किसे जाके चुका नहीं है। अपना स्टाइल है बाबूजी। शायद आप नहीं जानते पठानिया साहब, इस हादसे से चंद्रा साहब को जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ। वो अभी भी बिस्तर पर है। अगर वो केस हार गए, हो सकता है उनकी जान ही चली जाए। इतना ही नहीं, उन सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में भी सोचिए जो अपने खुद का घर का सपना अपनी आंखों में सजोए बैठे हैं। सोचिए, सोचिए पठानिया साहब, सोचिए। नहीं अमर बाबू, मैं पाप नहीं करांगा। ना 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 ना, मैं पाप नहीं करांगा। मैं अपना मुकदमा वापस ले लवांगा। चंद्रा साहब ने कहो कि पार्टनरशिप दा डीड बनान मैं साइन करांगा। मैं करांगा साइन। हाँ, उनका खुश हो बाबूजी। पठानिया साहब, आपने बुझते चिराग को रोशनी दे दी है। अमर साहब, आपने एक खबर सुना के मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। वैसे अमर साहब, ये मिरेकल हुआ कैसे? ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। मैंने पठानिया से पहले भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अमर साहब, ऐसा ही आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन यही सोचकर चुप रह गया कि पठानिया माने या ना माने। वैसे वो है बड़े अक्खड़ किस्म का आदमी। ही इज अ वेरी रूड मैन। उसका अंदाजा तो उसी दिन लग गया था जब हम उससे पुलिस स्टेशन में पहली बार मिले थे। लेकिन अगर अभी वो मान ही गया है तो ये बस सिर्फ अमर की बस की बात है। अरे मम्मा, अब तो पापा को इस प्रोजेक्ट में कोई घाटा नहीं होगा ना? बेटा, घाटा और फायदा तो बहुत बात की बात है। सबसे अहम बात तो ये है कि मेरी इज्जत बच गई, वरना इस उम्र में मेरे माथे पर कलंक लग गया होता। और इसका पूरा क्रेडिट अमर अंकल को जाता है। बस बस बेटा। डेफिनेटली नेहा, डेफिनेटली। और ऐसे वक्त में अमर साहब हमारे बीमार परिवार के लिए एक मसीहा साबित हुए हैं। अरे चंद्रा साहब, मैं मसीहा नहीं, एक अदना सा इंसान हूँ। भाई आप लोग तो खामखा मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। चंद्रा साहब, ये महज एक इत्तेफाक है कि आप लोगों की समस्या हल हो गई। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार ये संसार।